देखिए आज हम लोग मिश्रण के कंसेप्ट को सीखेंगे। क्या है कंसेप्ट, ध्यान से सुनिएगा। मिश्रण में आपको क्या ध्यान देना है वो ध्यान दीजिएगा। इधर मान लेते हैं पहला वस्तु है, इधर क्या है दूसरा। इधर बताइए, इधर हम P1 रुपया प्रति केजी वाला कोई मूल्य का वस्तु है, इधर है P2 वाला, P2 रुपया प्रति केजी वाला है कोई वस्तु। अब दोनों को मिलाकर मिश्रित मूल्य, ध्यान दीजिएगा, यहाँ m रुपया, देखिए यहाँ m रुपया प्रति केजी मान लिया, ये मिश्रित मूल्य है। ये कौन सा मूल्य है? मिश्रित मूल्य है। अब आप बताइए, पहला वाला P1 रुपया प्रति केजी वाला है और दूसरा P2 रुपया प्रति केजी वाला है। अब मिश्रित मूल्य m रुपया प्रति केजी मान लिया, ये मिश्रित मूल्य है। कौन सा मूल्य है? मिश्रित मूल्य। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। ये दोनों में अंतर को यहाँ लिखना है और ये दोनों के अंतर को यहाँ लिखना है। अब बीच में कौन सा सिंबल डाल देना है? तो अनुपात का सिंबल लगा देना। बोलिए, ये दोनों के अंतर को यहाँ लिखना है और ये दोनों के अंतर को यहाँ लिखना है। लेकिन एक खास बात ध्यान में रखिएगा, खास बात ये ध्यान में रखना है, मिश्रित मूल्य जो होगा कोई एक से बड़ा होगा और कोई एक से छोटा होगा। मतलब ध्यान में रखना है, मिश्रण का जो मूल्य होगा कोई एक से बड़ा और कोई एक से छोटा। अब बताइए, दोनों का अगर अंतर करते हैं तो आप बताइए, अगर P2 बड़ा हो गया तो m इसमें से क्या करिएगा? अंतर करिए। क्या बोलिए, अभी P2 अगर बड़ा बन गया है तो कन्फर्म बनेगा जो P1 अभी क्या होगा? छोटा। तो इधर m में से क्या घटाइएगा? P1 घटाइएगा। क्लियर है? अब बोला m जो होगा किसी एक से बड़ा और किसी एक से क्या हुआ? छोटा। तो अभी P2 से ही छोटा है तो अगला टर्म बनेगा जो P1 से, सॉरी m जो होगा P1 से क्या होगा? सॉरी m जो होगा P1 से क्या होगा? बड़ा। एक बार m जो है किसी से छोटा बनेगा तो एक बार m किसी से बराबर, यानी मिश्रित मूल्य जो है किसी एक से बड़ा और किसी एक से छोटा। ये आपको ध्यान में रखना। बोलिए, इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना। अब इसी को थोड़ा हम आपको दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना, यही फॉर्मेट आपको काम देगा। ध्यान से सुनिएगा। जैसे इधर आपको कोई कह देगा, जैसे एग्जाम्पल में कह देगा पहला है, इधर क्या है? दूसरा। मान लीजिए 65 रुपया प्रति केजी वाला है, इधर 75 रुपया प्रति केजी वाला है। तो आप यहाँ मिश्रित मूल्य जो होगा, मान लीजिए यहाँ कितना दे रहे हैं? 67 दे दिए। तो बताइए 67 जो है मिश्रित मूल्य जो है किसी एक से बड़ा होगा और किसी एक से क्या होगा? छोटा होगा। तो आप बताइए दोनों में अंतर कितना का होगा? तो 2 का होगा। अब घटा के माइनस ना सीधे अंतर लिखना है। और अब बताइए दोनों में अंतर कितना का हो जाएगा? तो आप कहिएगा 8 का। बोलिए, अंतर कितना का होगा? 8 का। बेकरा काट के आप छोटा भी कर सकते हैं तो 4:1 कर सकते हैं। और ये सीधा आपको ये जानकारी लेना, मिश्रित मूल्य जो है किसी एक से बड़ा होगा और किसी एक से क्या होगा? छोटा। अब बोला फॉर्मेट पर इसी तरह से क्वेश्चन है। अब इसी को तनी और जल्दी करने के लिए आप क्या करिएगा? ध्यान दीजिए। अब इसको यहाँ न लिख के अब हम यहाँ कुछ कलाकारी करेंगे। क्या कलाकारी करेंगे? ध्यान दीजिए। अब बताइए, अब इसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पहला है, इधर क्या है? दूसरा। इधर मान लीजिए 65 है, इधर क्या लिखे थे? 75। अब बोला मिश्रित मूल्य अगर यहाँ अब हम लोग ना लिखेंगे, अब हम लोग जानते हैं मिश्रण कहाँ बैठता है? तो बीच में होता है। तो बोलिए मिश्रण को कहाँ लिखिएगा? बीच में। 67 मान लिए। कितना मान लिए? 67। अब बताइए 67 जो है मिश्रित मूल्य है। बोलिए मिश्रण जो होता है किसी, मिश्रित मूल्य जो है किसी एक से बड़ा किसी एक से क्या होता है? छोटा। क्लियर है? अब क्या करिएगा? दाहिना तरफ को घटा के बाया में लिखना। ध्यान दीजिए, दाहिना तरफ वाला को घटा के बाया में लिख देना है और बाया तरफ वाला घटा के कहाँ लिख देना है? दाहिना। तो बोला दोनों में अंतर कितना का बनेगा? तो आप कहिएगा 8 का। यही दोनों में अंतर कितना का बनेगा? तो 2 का।
अब रेशियो छोटा भी कर सकते हैं, 4:1। क्लियर है। अब आप क्या करिए, देखिए यहाँ विधर न लिख के आप ऊपर बीच में ही लिखे, मिश्रित मूल कहाँ रहता है, बीच में रहता है। तो आप बताइए किसी, देखिए किसी एक से ही बड़ा होगा, किसी एक से क्या होगा, छोटा। यानी बीच में मिश्रण जो होता है मिश्रित मूल, किसी एक से बड़ा किसी एक से छोटा। अब करना क्या है, दाहिना वाला को घटा के बायां में रखना है, अब बायां वाला को घटा के कहाँ रखना है, दाहिना। अब क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन देखिए, टाइप 1 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 56 रुपया प्रति केजी की चाय 82 रुपया प्रति केजी के चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रम 67 रुपया प्रति केजी। अब आप मुझे बताइए, दो ध्यान से सुनिएगा, इधर दो वेराइटी का चाय, पहला वाला जो है 56 रुपया प्रति केजी है, और दूसरा वाला इधर कितना है, 82 रुपया प्रति केजी। अब मिश्रण का मूल्य हम लोग कहाँ लिखते हैं, बीच में लिखते हैं। बोलिए 67 रुपया प्रति केजी है, कहाँ होगा, बीच में। अब आप मुझे बताइए, बोलिए मिश्रित मूल्य जो है किसी एक से बड़ा है और किसी एक से क्या है, छोटा है। आप क्या जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इधर दाहिना वाला घटा के बायां तरफ डाल देना है, अब बायां वाला घटा बायां तरफ घटा के दाहिना तरफ डाल देना। अब बोला दोनों में कितना का अंतर होगा, तो 3 डालिएगा तो 70, यानी इधर बनेगा 15 का, और इधर बोलिए अंतर कितना का होगा, 4 और 7 इधर 11, यानी आपका आंसर जो बनेगा 15 अनुपात कितना होगा, 15 अनुपात कितना होगा, 11। आप कहिएगा इसी क्वेश्चन को आप ऐसे करते थे, बोलिए इधर क्या करते थे, इधर पहला वाला, इधर क्या है, दूसरा वाला, इधर लिखते थे आप कितना 56 और इधर कितना लिखते थे 82। अब बोला इस तरह से सिंबल डाल, फॉर्मेट ऐसा ही ना रहता था। अब बोला यहाँ क्या डालते थे, 67। अब यहाँ ये दोनों के अंतर को यहाँ लिख देते थे, ये दोनों के अंतर को यहाँ लिखते थे। बोला ये दोनों में अंतर कितना का बना, तो आप कहिएगा इधर 15 का बन रहा है, ये दोनों में अंतर बताइए कितना का है, 11 के। आपके प्रश्न का आंसर। अब इसी क्वेश्चन को हम क्या किए, थोड़ा सा लॉजिक लगा, इसको यहाँ न लिख के कहाँ लिख दिया, मिश्रित मूल कहाँ होता है, बीच में होता है, यहाँ बीच में लिखा। क्या करिए, दाहिना वाला घटा के बायां में लिख देना है, और बायां वाला घटा के कहाँ लिख देना है। तो आपको इस रूल को क्या करना है, फॉलो करना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। 62 रुपया प्रति केजी की चाय को 72 रुपया प्रति केजी की चाय के साथ, बोलिए पहला जो है 62 वाला है, और दूसरा वाला जो है इधर ध्यान दीजिएगा, इधर 72 वाला। अब मिश्रित मूल्य कितना है, तो मिश्रित मूल्य कहाँ लिखते हैं हम लोग, तो 64 रुपया 50 पैसा कहाँ लिखते हैं, बीच में लिखते हैं। अब मिश्रित मूल्य जो होता है किसी एक से बड़ा किसी एक से क्या होता है, छोटा होता है। अब आप बताए, बोलिए इधर अंतर कितना का दिख रहा है, तो बोला दाहिना वाला घटा के बायां तरफ लिख देना। तो बोला ये दोनों में अंतर कितना का होगा, तो 50 पैसा दीजिएगा तो 65, यानी इधर बनेगा 7 रुपया का पैसा का 50 पैसा। क्लियर है। अब आप बताइए, इधर बायां वाला घटा के कहाँ लिख देना है, तब दाहिना तरफ, बोलिए दाहिना का अंतर बायां में लिखना है, अब बायां का अंतर दाहिना में लिखना, बस इतने करना। अब बोला ये दोनों में अंतर कितना का बनेगा, तो आप कहिएगा जी 2.5 रुपया का बन जाए। अब बोलिए दशम के बाद 2 अंक इधर भी है, दशम के बाद 2 अंक इधर भी है, तो दशम तक खत्म हो जाएगा। क्लियर है। अब बोलिए 0 से 0 काट दीजिए, 25 से कटेगा 1 बार में, 25 से कटेगा 3 बार में, यानी आपके प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो 3:1 का होगा। आपके प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो 3 अनुपात कितना का होगा, 1 का होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा, ध्यान से सुनिएगा, कह रहा 12 रुपया प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपया प्रति लीटर। अब आप बताइए, इधर दूध दे रखा है, बोला कैसे वाला है, तो इधर दूध दिया है 12 रुपया प्रति लीटर। अब इधर पानी किस, इधर मिलाना क्या है, पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य, अब मिश्रित मूल्य है, बोलिए ये मिश्रित मूल्य जो 8 है रुपया प्रति लीटर, ये कहाँ बैठेगा, बीच में। अब आपके मन में एक सवाल होगा, पानी का मूल्य तो यहाँ दिया नहीं, तो देखिए जब ध्यान से सुनिएगा,
पानी का जब मूल्य नहीं दिया रहेगा तो हम लोग जीरो मानेंगे। काहे इसे करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यदि जिसका मूल्य ना हो, याद रखिएगा, यदि जिसका मूल्य ना हो या फ्री मिलता हो, बोले यदि जिसका मूल्य ना हो या फ्री मिलता, उसका मूल्य हम लोग क्या मान लेंगे तो जीरो मान लेंगे। क्या मान लेंगे? जीरो। अभी 0 रुपया प्रति लीटर पानी हो गया, यानी फ्री हो गया। अब बताइए, अब आप क्या करिएगा? आप सब तो पता चल गया, बोला दूध का पता चल गया, पानी का मिश्रित मूल्य कैसे 8। अब बताइए मिश्रित मूल्य जो होता किसी एक से बड़ा किसी एक से छोटा है ना। अब क्या करिए? बोलिए दाहिना तरफ वाला घटा के बाएं, बोला दोनों में अंतर कितना का है? 8 का। अब बताइए दोनों में अंतर कितना का है? तो 12, 8 में अंतर कितना का? 4 का। अब रेशियो लगा देंगे। अब आप क्या करिए? बोलिए 4 से 1 बार में या 4 से 2 बार में, यानी बोलिए अनुपात किस अनुपात में होगा? तो 2:1 में। यानी आपके प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? 2:1 बनेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब हम लोग टाइप 2 को देखेंगे। टाइप 1 का क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे टाइप 2 का। अब टाइप 2 के लिए कंसेप्ट पहले सीखेंगे। क्या कंसेप्ट है? ध्यान दीजिए, बताइए, ध्यान से सुनिएगा। इधर बोलिए पहला वस्तु होगा, इधर कौन सा है? पहला वस्तु का मूल्य है P1 रुपया प्रति केजी, और दूसरा का वस्तु वाला को मान लिया P2 रुपया प्रति केजी। ध्यान दीजिएगा। अब मिश्रित मूल्य कितना मान लिया? मान लिया M रुपया प्रति केजी। मिश्रित मूल्य है, ये क्या है? मिश्रित मूल्य है। अब बताए, अभी तुरंत आप पढ़े, मिश्रण जो होता है किसी एक से बड़ा किसी एक से क्या होता है? छोटा। अब आप बताइए इसका फॉर्मेट जब बनाइएगा तब बोलिए, ध्यान दीजिएगा, M जो होगा किसी एक से बड़ा किसी एक से क्या होगा? छोटा होगा। तो आप बताइए अगर यहाँ P2 को बड़ा बना दिए है तो इसमें से M घट जाएगा। बोलिए इस दोनों के अंतर को इधर लिखते हैं, ये दोनों के अंतर को इधर लिखते हैं ना, करते हैं। अब बताइए इधर P2 बड़ा हो गया M से, तो P2 में से M घट गया, तो अगला बार क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, अगला बार जो होगा M बड़ा होगा किससे? तो P1 से। बोला M जो होता है किसी एक से बड़ा किसी एक से, जानते हैं P1 रुपया प्रति केजी वाला P2 रुपया प्रति केजी, मिश्रित मूल्य M रुपया प्रति केजी मिश्रित मूल्य है। तो मिश्रित मूल्य होता है किसी एक से बड़ा किसी एक से छोटा। अगर एक बार मिश्रित मूल्य अगर P2 से छोटा बन गया है तो अगला बार मिश्रित मूल्य जो होगा P1 से क्या होगा? बड़ा होगा। तो P1 से बड़ा होगा तो M में से P1 क्या होगा? घट जाएगा। यहाँ क्या लगा देते हैं? अब ये काम तो आप पहला ही अभी तुरंत सीखे। अब यहाँ एक काम ध्यान दीजिए, यहाँ मिश्रित मूल्य में 2 चीज से बचिएगा। यहाँ एक शब्द आएगा CP, CP बोलू तो क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। यहाँ CP कहने का तो यहाँ बनेगा कॉस्ट प्राइस, यानी क्या कहिएगा इसको? क्रय मूल्य। एक काम और बनेगा इधर SP, SP बोलू तो इधर क्या लिखिएगा? विक्रय, सेलिंग प्राइस। क्या लिखिएगा? विक्रय मूल्य। ये ध्यान में रखना, ये क्या है? विक्रय। बोला मिश्रित मूल्य में या तो क्रय मूल्य है नहीं तो विक्रय मूल्य है। तो आप क्या करिएगा? ध्यान से सीखिएगा। क्रय मूल्य है तो अच्छा बात है, क्रय मूल्य है तो क्या है? अच्छा बात है। विक्रय मूल्य अगर लिखल दिखा, मिश्रित मूल्य में अगर विक्रय मूल्य लिखल दिख जाए तो उसको आप काट दीजिएगा। तो कहिएगा यहाँ क्या करना है? तो यहाँ भी आपको क्रय मूल्य ही करना है। बोला मिश्रित मूल्य में क्रय मूल्य है तो ठीक है, विक्रय मूल्य है तो काट कर उसको क्या में बदल देना है? क्रय मूल्य में। वो कैसे बदलिएगा? तो ध्यान दीजिएगा, एक नोट आप जानिएगा, एक नोट जानिएगा, ध्यान से सुनिएगा, लिखिएगा। क्या लिखना है? तो मिश्रण के नियम का प्रयोग, मिश्रण के नियम का प्रयोग, मिश्रण के नियम का प्रयोग हमेशा हमेशा CP बोलू तो क्रय मूल्य, CP के आधार पर किया जाता है। मिश्रण के नियम का प्रयोग हमेशा CP के आधार पर किया जाता है। दिख रहा है? मिश्रण के नियम का प्रयोग हमेशा CP के आधार पर क्या किया जाता है? किया जाता है।
अब बताइए तो कहिएगा जी हाँ एसपी आ जाएगा तो अब क्या करिएगा, तो एसपी को भी हम सीपी में बदल देंगे। वो कैसे बदलिएगा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ लिख लीजिएगा, नीचे लिखेगा, यहाँ लिख लीजिएगा, बोलिए यहाँ लिखिएगा क्या लिखना है, तो सीपी बराबर, बोला एसपी को हम कहाँ बदलेंगे, सीपी में, तो सीपी बराबर हो जाएगा एसपी गुना में 100, अब बटा में लिखिएगा 100 प्लस माइनस आर। कहिएगा जो प्लस माइनस आर लिखना का क्या मतलब है, तो आर बोलू तो प्रतिशत लाभ, यानी लिख देते जहां, ध्यान दीजिएगा, जहां आर जो होगा, आर बराबर लिखेगा प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ या हानि, प्रतिशत लाभ या हानि। अगर आर, ध्यान दीजिएगा, अगर लाभ होगा तो यहाँ प्लस डाल दीजिएगा, और हानि होगा तो क्या डाल दीजिएगा, माइनस। अब इसको आप थोड़ा याद रखिए। बोलिए मिश्रण के नियम का प्रयोग हमेशा सीपी के आधार पर किया जाता है। अगर सीपी है तो ठीक है, एसपी है तो बोला इसको किस में बदल देना है, सीपी में, तो सीपी बराबर होगा एसपी गुना में 100 बटा में 100 प्लस माइनस आर, जहां आर बराबर प्रतिशत लाभ या क्या होगा, हानि होगा। अब कहिएगा जो क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, तो अब क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे रहेगा, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन कह रहा है 60 रुपया प्रति केजी की चाय को 65 रुपया प्रति केजी के चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाएगा, मिश्रण को 68 रुपया 20 पैसा प्रति केजी की दर से बेचने पर 10% का लाभ। अब आप मुझे बताइए, ध्यान से सुनिएगा, कि पहला हो गया इधर 60 रुपया प्रति केजी वाला, इधर दूसरा जो हो गया कितना वाला है, 65 वाला। अब आप क्या करिए, मिश्रित मूल्य कितना है, तो 68, ध्यान दीजिएगा 68 रुपया 20 पैसा। अब बताइए बेचा है ना, क्या किया है, बेचा है, तो बेचा है तो क्या लिखाएगा, विक्रय मूल्य। बेचा है तो क्या लिखाएगा, विक्रय मूल्य होगा। लेकिन आप बताइए मिश्रण के नियम का प्रयोग हम किसके आधार पर करते हैं, तो सीपी क्या, यानी एसपी न कहला के क्या होना चाहिए, सीपी। सीपी बोलू तो क्रय मूल्य होना चाहिए। तो आप बताइए यहाँ से हम सीपी निकालने के लिए टेक्निक दिए, क्या टेक्निक दिए हैं, तो एसपी गुना में 100 और बटा में बताइए 100 प्लस माइनस आर, क्या बताए। देखिए ऐसे जरूरत नहीं है, आप टेक्निक लगा कर भी निकाल सकते, लेकिन ना याद है तो इसको थोड़ा याद कर लीजिए। अब बताइए यहाँ लिखेंगे क्या, 68 रुपया 20 पैसा और गुना में क्या कर देना है 100। अब बोलिए लाभ हो रहा है 10% का, तो इधर 110 न लिखा है, क्लियर है। अब इसको क्या करिए, थोड़ा सॉल्व करिएगा, तो नीचे में कितना होगा 100, बोला 2 जीरो से 2 जीरो खत्म है। अब इधर बताइए 0 से 0, 11 से जब काटिएगा ना, तो 11 से 6 बार में 11 6 66, 11 दूना 22, क्या बोलिए ये हो जाएगा 22 रुपया प्रति केजी, सॉरी 62 रुपया प्रति केजी। यानी अब यहाँ आप ध्यान से सुनिए, यहाँ आप 68 रुपया 20 पैसा विक्रय मूल्य था, अब यहाँ क्रय मूल्य बन गया कितना, 62 रुपया प्रति। आप बताइए मिश्रण के नियम का प्रयोग तो हम क्रय मूल्य के आधार पर करते हैं, तो आप बोला इधर दाहिना वाला, अभी एसपी ना कहला के क्या कहलाया, सीपी हो गया, तो दाहिना वाला घटा के बाया में लिखना है, तो बोला 62 65 में अंतर कितना का है, तो आप कहिएगा 3 का है। अब इधर बताइए इधर अंतर कितना का है, तो बोला 60 62 में अंतर कितना का है, तो आपका जवाब होगा 2 का। रेशियो तो ही पूछ रहा है, तो बोलिए 3:2 का क्या होगा, किस अनुपात में मिलाना है, तो 3:2 में। यानी एक काम आप करिएगा, क्या करिएगा सो सुनिए, आपको इतने याद रखना है, यहाँ एसपी हो जाए विक्रय मूल्य दिया रहेगा, उसको कट करके आप पहले क्रय मूल्य बना लीजिए। क्रय मूल्य में आ गया 62 रुपया प्रति केजी, अब 62 रुपया प्रति केजी निकल गया। अब बोला दाहिना वाला घटा के बाया में, बाया वाला घटा के दाहिना, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 प्रकार के गेहूं का खरीद मूल्य क्रमशः 15 रुपया तथा 9 रुपया प्रति केजी। बोलिए 2 प्रकार का, पहला प्रकार हो गया, इधर दूसरा प्रकार। पहला प्रकार जो है 15 रुपया प्रति केजी है, दूसरा जो है 9 रुपया। अब कह रहा है दोनों प्रकार के गेहूं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 15 रुपया 60 पैसा प्रति केजी की दर से बेचने पर
बोलिए बेचने पर 20% लाभ, बेच रहा है तब 20% लाभ। तो आप बताइए, इधर ध्यान दीजिएगा, 15 रुपया 60 पैसा ये क्या है? विक्रय मूल्य। आपको क्या चाहिए? क्रय मूल्य चाहिए, यानी आपको यहाँ विक्रय मूल्य ना लिख के क्रय मूल्य लिखना है। बोलिए कैसे लिखिएगा तभी आप तुरंत सीखे। क्रय मूल्य बराबर बोलिए एसपी कितना हो गया? 15 रुपया 60 पैसा, गुना बना 100। अब बोलिए लाभ हुआ है 20% का लाभ है, तो बोलिए 120 कर दीजिए। अब यहाँ से सॉल्व करिएगा तो नीचे कितना होगा? 100, 100 से 100 तक खत्म हो जाएगा। अब थोड़ा और काट छाट करिए, 0 से 0, 12 से काटिएगा ना एक बार में, 12 तिया 36, यानी जानते हैं मिश्रित क्रय मूल्य हो गया कितना? 13 रुपया प्रति केजी। अब बताइए मिश्रण कहाँ रहता है? तो बीच में हम लोग जानते हैं मिश्रण कहाँ बैठाते हैं? बीच में बैठाते हैं। अब बोला मिश्रित मूल्य जो होता है किसी एक से बड़ा किसी एक से छोटा, क्या 15 से छोट नहीं है? क्या 9 से बड़ा नहीं? तो अब बोलिए अब क्या करते थे? तो दाहिना वाला घटाइए, तो दाहिना का अंतर कितना का बना? 4। अब बोलिए बाया वाला घटाइए, तो बाया में अंतर कितना का है? तो 2 का है। और दाहिना का अंतर बाया में लिखना, बाया का अंतर दाहिना में, इधर क्या लगा देना है? रेशियो। आप बोलिए काटता है तो काट का छोटा करिए, तो 2:1 आपके प्रश्न का क्या होगा? आंसर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा 14 रुपया प्रति केजी के 69 केजी दूध है। बताइए पहले इधर मिल्क है, मिल्क है या कितना है? तो इधर 69 केजी। आप बोलिए कैसे वाला है? तो 14 वाला। क्लियर हो गया? अब बताइए कितना पानी मिलाया जाए? इधर वाटर की बात कर रहा है, कितना पता नहीं है, मान लिया कितना? वाट केजी। अब यहाँ पता नहीं है कि कितना पानी मिला, पर कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण को 13 रुपया 80 पैसा प्रति केजी क्या किया? बेचा। तब 20% का क्या है? अब आप बताइए 13 रुपया 80 पैसा में क्या है? बेचा। अब बोलिए यहाँ चाहिए आपको क्रय मूल्य की विक्रय मूल्य, आप कहिएगा क्रय मूल्य चाहिए, तो कहिएगा क्रय मूल्य आखिर निकलेगा कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, अब बार बार जरूरत है लेकिन निकाल दे रहे हैं। अब आप तो सीख गए होंगे, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। बोलिए यहाँ लिखिएगा 13 रुपया 80 पैसा गुना करिएगा 100। अब बटा में बताना रे भाई 20% का लाभ हो रहा है, तो नीचे लिखिएगा 120। अब थोड़ा काट छाट कर लीजिए, इसको अगर हटा देते हैं तो नीचे जाएगा 100, 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म, 6 से काटिए 2 बार में, 6 से 6 दूना 12, 6 तारी 18। बोला 2 से कट जाएगा, कितना बार में काट दीजिएगा? तो 11 दूनी यानी 11.5, 11 रुपया 50 पैसा प्रति के, यानी आप पता चल गया मिश्रण का मूल्य है 11 रुपया 50 पैसा। क्लियर? अब बताइए यहाँ पानी का मूल्य तो दिया नहीं है, तो पानी का मूल्य नहीं दिया तो इसे पहला टाइप में हम करें, यदि जिसका मूल्य ना दिया हो या फ्री मिलता उसका मूल्य हम लोग क्या मानते हैं? तो 0 मानते हैं। बोला दिया ही नहीं है तो इसका मूल्य क्या मान लिया? 0 हो गया। अब बताइए कैसे हम लोग सॉल्व करते थे? तो इधर वाला घटा के हम लोग इधर लिखते हैं, और इधर वाला को घटा के हम लोग इधर लिखते हैं ना, करते, यानी दाहिना घटा के बाया तरफ, बाया घटा के दाहिना। बोला ये दोनों में अंतर कितना का है? तो आप कहिएगा 11.50 का। ये दोनों में अंतर कितना का है? तो बोलिए 50 पैसा दीजिएगा तो 12 और 2 यानी 2.5 रुपया का। अब यहाँ से आप क्या करिए, दशम से दशम तक खत्म होगा, वो कहला तो दशम के बाद एक अंक, दशम के बाद एक अंक। क्लियर है? अब आपको एक काम करना है, काट के छोटा करिए, यहाँ बनेगा 23 बार में 5 से, इधर बनेगा 5 बार में। अब यहाँ अगर रेशियो पूछा होता है किस अनुपात में मिलाना है तो 23:5, लेकिन रेशियो नहीं पूछा है, आपको क्या पूछा है? बताइए कितना पानी मिलाया जाए, यानी कितना पानी मिलाया जाए, वो आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो आप एकदम आसानी से दिख रहा है, आप एकदम आसानी से करेंगे। क्या करेंगे से सुनिए, इधर बताइए मिल्क कितना है? तो 69। मिल्क कितना है? 69। तो इधर बताइए इधर मिल्क कितना? देखिए इधर रेशियो, जो मिल्क का रेशियो बना 23, इधर वाटर का रेशियो बना कितना? 5। देख घटाते जरूर है तिरछा तिरछी।
अंतर तिरछा तिरछी लेते हैं, लेकिन जानते हो वैल्यू सामना सामनी होता है। तब बोला इधर एम का हो गया कितना, मिल्क का हो गया 23, तो वाटर का कितना हुआ 5। तब बोलिए मिल्क का तुलना हम मिल्क से कर दिए, हमरा से किसका पूछा, वाटर का, तो कितना से कर दिए 5। किसका निकल गया, तो वाटर, डब्लू का निकल गया। अब काटिएगा तब बोले 23 से कितना बार में, तो 3 बार में, नीचे तो नहीं दिखी। बोलिए अब एक सॉल्व कर दीजिए, तब बोल बउआ इधर बोलिए 23 से 3 बार में, तो 3 गुना 5 करिएगा, तो 3 गुना अगर 5 करते हैं तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15, यानी 15 केजी पानी मिलाना पड़ेगा। बोलिए कितना केजी पानी मिलाना पड़ेगा, तो 15 केजी आपको पानी मिलाना। एकदम आसान बात। आप एक काम जानते हैं, ई बेकार लिखते हैं, इसको लिखते हम लोग अब बेकार, काहला बेकार, तो ई काम हम एक ही कर सकते हैं। क्या है 13 रुपया 80 पैसा गुना 100/120 नहीं कर सकते। ई काम यहाँ ना करके हम यहाँ ही कर देते, लेकिन अभी हम जानते एग्जाम हॉल में नहीं, हम लोग सीख रहे हैं, तो सीखने के उद्देश्य से हम लोग कहाँ लिख रहे हैं, इधर लिख रहे हैं। क्लियर है। चलिए अब आपके प्रश्न का आंसर हो गया कितना, 15 रुपया प्रति केजी। अब आपका सेवा समाप्त रहा। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।